नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी साइंस प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं द सिट्रिक एसिड साइकिल। और ये जो साइकिल है इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको आप सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जान सकते हैं। इसके अलावा इसको आप क्रेब्स साइकिल के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि इसकी जो खोज की थी वो की थी जो साइंटिस्ट हैं हैंस क्रैब। और उन हैंस क्रैब के नाम पे इसको आप क्या कर सकते हैं, क्रैब साइकिल के नाम से जान सकते हैं। या फिर इसको आप ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है TCA साइकिल के नाम से भी इसको क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। मेनली आपको याद रखना है TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल इसको कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, मेनली आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो पायरुविक एसिड है, उस पायरुविक एसिड के साथ क्या होता है वो सारी चीज़ें आप इसमें डिटेल से समझते हैं। तो मेनली आपको पता है होगा क्या, सबसे पहले आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो आपका क्या होता है, अगर आपने जो ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है तो जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का यानी C6H12O6 जो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में क्या हो जाता है, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसके क्या होते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसमें पाए जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, ये जो आपका ये जो पायरुवेट है 3 कार्बन जिसमें पाए जाते हैं, इसका अब इसके बाद इसका ब्रेक डाउन हो जाता है एसिटिल को एंजाइम ए में। और इस दौरान इसमें क्या होता है, जो आपका एक जो NAD है, ये NAD जो है ये रिड्यूस हो जाती है, NADH प्लस H पॉजिटिव में रिड्यूस हो जाती है। और साथ साथ अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें क्या हो जाता है, एक जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, रिलीज होता है। यानी यहाँ पे एक क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है। कार्बोक्सिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है। अब इसके बाद पायरुवेट में 3 कार्बन है, तो ये चेंज हो जाता है डिकार्बोक्सिलेशन के बाद, ये चेंज हो जाता है आपका एसिटिल को एंजाइम ए में। और यहाँ पे जो एसिटिल को एंजाइम ए होगा, ये इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होंगे, 2 कार्बन्स इसमें पाए जाएंगे। अब इसके बाद ये जो एसिटिल को एंजाइम ए है, अब ये एंटर करता है जो साइक्लिक पाथवे है, ये जो साइक्लिक पाथवे है, जो क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल जिसको आप कह सकते हैं, TCA साइकिल जिसको आप कह सकते हैं, उसमें क्या करता है, एंटर करता है। अब मेनली इसकी शुरुआत क्या कहाँ से होती है, जो आपका एसिटिल को एंजाइम ए है, ये क्या होता है, यहाँ पे पहले से मौजूद जो आपका जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, जो एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, इस कंपाउंड है जिसमें आपके क्या हैं, 4 कार्बन हैं, ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है। ये क्या होता है, आपके 2 कार्बन जो एसिटिल को एंजाइम के हैं उसके साथ मिलकर के ये फॉर्मेशन करता है सिट्रिक एसिड का। ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा सिट्रिक एसिड का। और यहाँ पे क्या है, जो एक जो एंजाइम है सिट्रिक एसिड सिंथेटेज जो एंजाइम है, वो इसकी मदद से ये क्या होता है, सिट्रिक एसिड में क्या होता है, चेंज होता है। और ये जो सिट्रिक एसिड है इसमें आपके 6 कार्बन इसमें पाए जाएंगे, 4 कार्बन आपके ऑक्जेलो एसिटिक के, और इसके अलावा 2 कार्बन आपके एसिटिल को एंजाइम ए के इसमें पाए जाएंगे। अब इसके बाद आगे क्या होगा कि ये जो सिट्रिक एसिड है 6 कार्बन वाला, इसका यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये CO2 रिलीज हो रहा है, यानी इसका डिकार्बोक्सिलेशन होगा। इसका क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेशन होगा। एक कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है इससे अलग होगा। और इसके अलावा जो आपका NAD है वो आपका NADH प्लस H पॉजिटिव में उसका क्या होगा, वो रिड्यूस होगा, उसका रिडक्शन होगा। ठीक है। तो जब इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका जब निकल जाता है, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, तो अब इसमें रह जाते हैं आपके
5 कार्बन, और ये सिट्रिक एसिड जो है ये अब आपका चेंज हो जाता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में। ये चेंज हो जाता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में, जिसमें कितने कार्बन रहेंगे, 5 कार्बन रहेंगे, क्योंकि डिकार्बोक्सिलेशन के बाद एक कार्बन यहाँ से क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है। तो अब आपका सिट्रिक एसिड चेंज हो गया है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में। फिर इसके बाद जो आपका अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है, यहाँ पे भी फर्दर क्या होगा, आगे इसका क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेशन होगा। और यहाँ पे आज जैसे आप देख पा रहे हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो इसका डिकार्बोक्सिलेशन होगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो NAD है वो रिड्यूस हो जाएगा NADH प्लस H पॉजिटिव में। और एक और चीज़ यहाँ पे जो GDP है, GDP यानी ग्वेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये क्या हो जाएगा, इससे एक जो GTP है उसका सिंथेसिस, एक ATP जो होता है या आप क्या कह सकते हैं उसको, एक इसमें जो GTP है उसमें उसका क्या होगा, प्लस इसमें फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये GDP आपका चेंज हो जाता है किसमें, GTP में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इस प्रोसेस में। और इसके बाद ये जो 5 कार्बन वाला अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है ये आपका चेंज हो जाएगा, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा सक्सिनिक एसिड में, जिसमें कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे। अब इसके बाद फिर इसके बाद क्या होता है, जो आपका जो ये जो सक्सिनिक एसिड है ये आपका चेंज होगा किसमें, मैलिक एसिड में, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा मैलिक एसिड में। और इसके दौरान यहाँ पे एक जो FAD है वो रिड्यूस हो जाएगा आपका किसमें, FADH2 में, वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप FAD देखें, फ्लेविन अमाइड डाइफॉस्फेट, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है फ्लेविन अमाइड डाइफॉस्फेट। अब ये जो सक्सिनिक जो एसिड है ये क्या होता है, फ्यूमरेज जो एंजाइम है उसकी हेल्प से ये किस में चेंज हो जाएगा, मैलिक एसिड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और उसके बाद फर्दर ये जो मैलिक एसिड है यहाँ पे भी इसका क्या होगा, इसमें जो ये जो NAD है ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, NADH प्लस H पॉजिटिव में। और उसके बाद मैलिक एसिड आपका चेंज हो जाएगा आपके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। और इस तरह से ये जो साइकिल है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपकी चलती रहती है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखेंगे कि ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, इस सिट्रिक एसिड साइकिल में मेनली क्या क्या चीज़ें इसमें रिलीज़ हो रही हैं। एक अगर आप देखेंगे इसमें है आपका जो आपका NADH है, इसके अलावा इसमें आपका NADH के अलावा CO2 है, CO2 के अलावा इसमें क्या है आपका GTP है। ठीक है, और GTP के अलावा इसमें एक और क्या है, FADH2 है। तो इसमें अगर आप देखेंगे NADH सिट्रिक एसिड जो साइकिल है यहाँ पे कितने NADH रिलीज हो रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे 1, 2 और 3, तो यहाँ पे NADH कितने हो रहे हैं, 3 रिलीज हो रहे हैं। अगर CO2 की बात करेंगे तो CO2 अगर आप देखेंगे एक यहाँ पे, और इसके अलावा जो CO2 है एक यहाँ पे क्या होगा, रिलीज होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपका जो है ये क्या होगा, आपके 2 मॉलिक्यूल्स इसके क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपका GTP है, तो GTP कितने GTP हैं सिंथेसिस हो रहे हैं, तो एक GTP यहाँ पे क्या होगा, सिंथेसिस होगा। और इसके अलावा नेक्स्ट आपका क्या है, FADH2। तो FADH2 अगर आप देखेंगे इस प्रोसेस में एक FADH2 क्या होता है, सिंथेसिस होता है। ये तो था किसके लिए, पायरुविक एसिड के लिए। लेकिन अगर आपके पास ये पूछा जाता है कि भाई पायरुवेट में तो 3 कार्बन होंगे, क्वेश्चन ये है कि अगर एक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए जो क्रेब्स साइकिल है, सिट्रिक एसिड साइकिल है, उसमें कितने NADH आपके सिंथेसिस होंगे। तो सीधी सी बात है, इसके आप क्या करेंगे, अगर इसमें एक टर्न में क्या हो रहे हैं, NADH 3 हो रहे हैं, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होगा उसमें आपका जो NADH है वो आपके 3 × 2 हो जाएंगे, यानी 6 NADH क्या होंगे, रिलीज होंगे। इसके अलावा अगर आप CO2 की बात करेंगे
तो CO2 आपका जो है एक एक जो साइकिल है उसमें 2 बार हो रहा है, तो एक उसके लिए एक जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके लिए इसमें हो जाएंगे 4। इसके अलावा ZTP की बात करेंगे, ZTP एक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके सिंथेसिस में ये आपके 2 हो जाएंगे। और इसके अलावा FADS2 जो है, FADS2 का भी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए ये कितने सिंथेसिस होंगे, 2 ये सिंथेसिस होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, सिट्रिक एसिड जो साइकिल है, ये सिट्रिक एसिड साइकिल आपकी चलती रहती है। इसमें मेनली आपको क्या याद रखना है, आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है, सक्सेनिक एसिड है और मैलिक एसिड है। यानी ये जो 5 जो एसिड्स हैं इनमें जिनमें ये सिट्रिक एसिड साइकिल चलती है, वो आपको क्या करनी चाहिए, आपको लर्न करनी है कि किस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। बाकी आपका जो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपका टोटल होता क्या है, जो आपका स्क्रैप साइकिल की जो प्रोसेस है, उस स्क्रैप साइकिल की प्रोसेस में मेनली होता क्या है, अगर 2 चीज़ें हैं, इनपुट और आउटपुट क्या है। अगर इनपुट की बात करेंगे तो इसमें आपका कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एक पायरुविक एसिड है, इसके अलावा 4 NAD आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक FAD, इसके अलावा 2 मॉलिक्यूल वाटर के और ADP और ये आपका क्या है, फॉस्फेट, ये आपका इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये प्रोसेस आपकी होगी जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में। और टोटल आउटपुट अगर क्रेब्स साइकिल की बात करेंगे तो इसमें 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 4 NADH के और इसके अलावा 4 हाइड्रोजन आयन, एक FADS2 और एक ATP इसमें क्या होती है, सिंथेसिस होती है। तो ये था क्रेब्स साइकिल की जो प्रोसेस है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही।